नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। अखिलेश यादव उन छात्रों की तरह अपनी पढ़ाई करते हैं जो परीक्षा देने के पहले किताबों की जगह पर गाइड पर भरोसा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि राजनीति में शॉर्ट टर्म जो मुद्दे होते हैं उनके सहारे अखिलेश यादव राजनीति करना चाहते हैं और जैसे ही उस मुद्दे से उनको लाभ नहीं होता वो दूसरे मुद्दे की तरफ चले जाते हैं। 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, अखिलेश यादव के जो समर्थक थे, खासतौर से उनके सलाहकार पत्रकार थे, कुछ अफसर थे और उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उन लोगों ने एक राय दी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ठाकुरवाद का मुद्दा उठाकर और आप अगर ब्राह्मण राजनीति करते हैं तो 2022 में आपको लाभ होगा। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेताओं ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई थी लखनऊ में ही। उस मूर्ति का बड़ा भव्य उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि जो ब्राह्मणों का हित है वो समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। इस मुद्दे को लेकर वह 2022 के विधानसभा चुनाव में गए। समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव हार गई। उसके बाद हमने कभी किसी सोशल मीडिया पर या अखबार में या किसी स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नहीं सुना कि उसी परशुराम की मूर्ति पर दोबारा माल्यार्पण करने या उसके पास अखिलेश यादव गए हों। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव को याद आ रही है कांसीराम की। कांसीराम के साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। उनका एक महाविद्यालय बना रहे हैं रायबरेली में, कांसीराम महाविद्यालय। इसकी जो प्रबंधक हैं वो शिवा मौर्य हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी है। इस विद्यालय में कांसीराम की एक प्रतिमा लगेगी और उसके साथ ही साथ दयालु मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता हैं उनकी प्रतिमा लगेगी। इस प्रतिमा का उद्घाटन करने अखिलेश यादव जा रहे हैं रायबरेली में कांसीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस मुद्दे को जो एक बार फिर अखिलेश यादव के सलाहकार हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने एक इस तरीके से इशू बनाने की कोशिश की जैसे कि कांसीराम की मूर्ति लगाने के बाद अखिलेश यादव के पक्ष में दलित वोट आ जाएंगे और इस तरीके से इस पूरे मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में मायावती ने तुरंत ही एक बैठक की और बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जो दलित समाज है वो समझता है। दलित समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या किया, पार्टी ने क्या किया, इस बात को सभी लोग जानते हैं और दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। कहने की बात यह है कि कांसीराम को लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और मायावती आमने सामने हैं और दोनों के तर्कस के जो तीर हैं वो एक दूसरे पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि उनकी हार के पीछे समाजवादी पार्टी की जो हार है उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी का हाथ है। वो कहते हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं। अब अखिलेश यादव से अगर कोई ये पूछे कि इन्हीं मायावती के साथ आपने 2019 का जो लोकसभा का गठबंधन था किया था, अगर आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस तरीके का रोल करती है तो आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए। किस तरीके से 2017 के बाद अखिलेश यादव ने न केवल मुद्दे बदले बल्कि वो अपने साथी बदलते रहे। 2017 में वो कांग्रेस के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो मायावती के साथ लड़े, हार गए। फिर 2022 का वो विधानसभा चुनाव तमाम छोटे छोटे दलों के साथ लड़े, हार गए। अब वो दलित वोट बैंक पर कंसंट्रेट करने के लिए कांसीराम के नाम का सहारा लेने लगे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है ये राजनीति में चलती नहीं। बहुजन समाज पार्टी और उनके लोग जानते हैं कि दलित और पिछड़ों के बीच क्या क्या होता रहा है और किस तरीके से
दलितों की राजनीति को ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जो लोग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि दलित और पिछड़ों की गठजोड़ की नींव पहली बार 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह ने मिल के रखी थी। लेकिन ये गठबंधन इसलिए नहीं चला क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में मायावती ने समर्थन वापस लिया और फिर मायावती के साथ जो हुआ वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना जाता है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जख्म मायावती और दलित समाज दोनों में अभी तक भरा नहीं है। 2019 में जरूर मायावती ने गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन बहुत कम समय तक चला और टूट गया। अब अखिलेश यादव को लगता है कि वो मायावती न सही दूसरे दलित नेताओं को सामने लाकर अपने साथ दलितों को जोड़ सकते हैं और वो सरकार बना सकते हैं। जिन दलित नेताओं को लाए 2019 से 2022 के बीच, उसमें इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, के सचान और RS कुशवाहा जैसे प्रमुख नाम हैं। लेकिन इन नामों को लाने के बाद भी समाजवादी पार्टी को दलित वोट नहीं मिला। इससे समाजवादी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है ये नहीं चलती। दलितों को पता है कि उनके हितैषी, उनकी साथ उनकी बात रखने वाली बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, भले ही बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहे या न रहे। मायावती के प्रति जो उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, वो बना हुआ है। मायावती सरकार में नहीं रही, उसके बाद भी उनका जो अपना वोट बैंक है वो उनके साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस की आलोचना की थी, उसको मुद्दा बनाया था, उस समय ये कहा गया था कि अखिलेश यादव इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ उन ब्राह्मण नेताओं को समझाने के लिए कही गई थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव कर रहे थे। दरअसल रामचरितमानस के मुद्दे पर जो सारा बखेड़ा था, उसके पीछे अखिलेश यादव थे और उनके कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये काम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य तो उस मसले से बाहर निकल गए, लेकिन बेचारे वो लोग फंस गए जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाई। वो आज रासुका के तहत जेल में हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य न उनसे मिलने गए हैं, न उनका हाल चाल जानने गए हैं और ना ही स्वामी प्रसाद कोई ऐसा रहे हैं जिससे कि वो जेल से बाहर आ सके। दलितों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य कितना काम करते रहे हैं, ये उनके दल बदलने की जो नियति रही उससे समझा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, मंत्री बने। आज भी उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी के साथ आए। समाजवादी पार्टी को अब लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे वो दलित वोट हासिल कर लेंगे और इसीलिए काशीराम की प्रतिमा एक बार वो फिर लगाने जा रहे हैं और अखिलेश यादव काशीराम की प्रतिमा में अनावरण करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो दलितों के कितने हितैषी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये काशीराम महाविद्यालय है, अगर दलितों की सच्ची सेवा करना चाहता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये घोषणा करनी चाहिए कि जितने भी दलित छात्र और छात्राएं हैं उनका वो बिना फीस लिए उस कॉलेज में एडमिशन देंगे और उनको शिक्षित करेंगे। अगर वो अपनी ही जाति के, दलित जाति के छात्र छात्राओं को फ्री नहीं पढ़ा सकते तो उनका ये विश्वविद्यालय सिर्फ एक व्यवसायिक उद्देश्य के लिए होगा, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षित हो और उस समाज के जो बड़े लोग हैं उनको आगे आना चाहिए ताकि उनका समाज शिक्षित होकर आगे बढ़ सके। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विद्यालय इस दिशा में कोई काम कर रहा है तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है और दलितों का लाभ करेगा। वरना सिर्फ काशीराम की मूर्ति लगाकर वोट बैंक अगर मुड़ जाता, वोट अगर मिलने लगते तो सारे दल काशीराम की मूर्ति ही लगा लेते। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भगवान परशुराम की मूर्ति को उसने चुनाव में आजमाया, अब वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए काशीराम की प्रतिमा पर एक निशाना लगाना चाहती है, उसको सामने रख के वोट बैंक हासिल करना चाहती है। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी की हकीकत
बहुजन समाज को पता है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ ही है और कहीं नहीं जाएगा। देखना ये है कि काशीराम की प्रतिमा के बाद निकाय चुनाव में और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जो आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको कितनी सफलता मिलती है।